दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डाबी वार्ड नंबर 117 की निगम पार्षद तिलोत्तमा जी को सबसे पहले तो हमारी 1 अगस्त को जो हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन पर। दूसरा, जो स्वास्थ्य विभाग में इनको सदस्य बनाया गया है उसकी भी बहुत बहुत बधाई। जी बहन जी, एक तो हमारे लोकप्रिय सांसद रहे थे महाबली मिश्रा जी, उनका जन्मदिन है कल का, और 1 अगस्त को आपका भी है और आपको स्वास्थ्य विभाग के नाम से सदस्य बनाइए, तो बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहते हैं संदेश से? महाबली मिश्रा जी को उनके जन्म दिवस पे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अपने पूरे क्षेत्र वासियों की तरफ से भी शुभकामनाएं देती हूँ। वो एक तरह से मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और उन्होंने अपने समय में क्षेत्र का, पूरी लोकसभा का बहुत विकास किया। 3 बार वो एमएलए भी रहे, 1 बार काउंसलर भी रहे। बहुत जनप्रिय नेता है। मैं हृदय से उनकी लंबी आयु की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और मेरी तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। अपनी पार्टी के माननीय केजरीवाल जी को, अंकुश नारंग जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है। मुझे 3 कमेटियों में मेंबर बनाया गया है जो कि सभी अहम हैं, जिसमें आप अभी स्वास्थ्य का जिक्र कर रहे थे, पर्यावरण का है और बाढ़ नियंत्रण जो कमेटी है उन सबका मेंबर बनाया गया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और हमेशा से अपनी जनता के लिए काम करना मेरा शौक़ रहा है। मेरी इच्छा रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा कर सकूँ। उसी संदर्भ में मैं हमेशा अपनी तरफ से अपने क्षेत्रवासियों के लिए लगी रहती हूँ। उनसे भी मुझे बहुत हमेशा प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमेशा तभी मेरे को 3 बार लोगों ने जिताया। मैं भी अपने सभी क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र में जब जा रही हूँ जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं जनता की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से जन्मदिन के, तो सबको भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद। तो क्षेत्र में वार्ड को क्या नई सौगात देने के लिए जा रहे हो जन्मदिन पर? ऐसा है कि सबसे पहले तो हम लोगों का सुबह प्रोग्राम है 9 बजे से। हम लोग सूर्य उपासना पार्क में वृक्षारोपण करेंगे और अभी पहली बार 2.5 साल में हमें अच्छा फंड मिला है, तो उसके माध्यम से मैं अपने बरातघर को, अभी आज ही जय से बात हुई है कि पूरी तरह से उसको ठीक करवाने का प्रयास कर रही हूँ। और जो बच्चों की स्कूलों की हालत बहुत ख़राब थी, उसके लिए मेरी बात हुई है कि बच्चों को, अब ठंड आने वाली है, तो जो टूटे हुए शीशे हैं, जालियाँ हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उनको दूर करते हुए अपने क्षेत्र में जो हमारे दोनों स्कूल हैं उसका अच्छे से मरम्मत करा के एक नया स्वरूप देंगे। क्या लगता है बहन जी, इस बार बिहार में आपकी पार्टी परचम लहराएगी? हमारी पार्टी ज़मीनी मुद्दों को लेकर काम करती है और हमारी पार्टी के मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए हैं। हम कितनी जनता तक पहुंच सकते हैं, और बीजेपी जो है इस समय छल कपट की राजनीति पे उतरी हुई है। लोगों के वोटों को कटवाना, जिस तरह से दिल्ली में भी किया है, और बहुत से इस तरह के धांधलियाँ हैं। उस बीच में सच्चाई की जीत देखना एक दिन जरूर होगी है। क्या ये दिल्ली के अंदर गरीबों के जैसे रेहड़ी पटरी, झुग्गियाँ, इनको तोड़ा जा रहा है, तो इस पर क्या? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि पार्टी से ऊपर उठ के होते हैं, उन्होंने दिल्ली में आके भाषण दिया कि जितनी झुग्गी उतने मकान, और अब 40-40 साल पुराने लोगों के घरों को भी उजाड़ दिया गया है। आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप मीडिया में हैं। तो वो लोग जिनके बच्चों की पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो रही है, वो अपने गांव जाने को मजबूर है। अभी किसी ने जेवर बेच के, किसी ने गांव से खेत बेच के यहाँ पर घर बना रखे थे, उन सब के घरों को तोड़ दिया गया। और जिनकी झुग्गियों में इनके बड़े बड़े मंत्री आके रुके थे, चाय पानी पी रहे थे, इलेक्शन के समय डेरा डाले हुए थे, अपनी तरफ से बहुत से प्रलोभन दिए, और इनके प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हम इनकी झुग्गियों के बदले नए मकान देंगे। लेकिन आज वो लोग सड़क पे हैं और या फिर अपने गाँव को पलायन कर रहे हैं। तो इन्होंने गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ का अभियान चलाया है। निश्चित रूप में जो जाम लगते हैं उस सबसे निजात होनी चाहिए, लेकिन हमें जो लोग रोज़गार चला रहे हैं, हमें ये सोचना होगा कि अगर एक आदमी का रोज़गार खत्म होता है
तो उसके साथ जुड़े हुए 4 उसके परिवार के लोग हैं, वो रोटी कहाँ से खाएंगे। एकदम सबकी दुकानों को तोड़ देना, एकदम मकानों को ढा देना, ये बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है और लोगों को समझ आ रहा है कि केजरीवाल जी में और मोदी जी में क्या अंतर है। तो जनता ने तो इनको चुना था विकास के लिए, बिल्कुल। भाजपा को। भाजपा को तो आज देख लीजिए, आज कनॉट प्लेस समुद्र बना हुआ है। आज गली गली में इतना इतना पानी है कि कई बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी वैन की पूरे टायर जो है पानी में डूब रहे हैं। रेखा गुप्ता जी तो कहते हैं कि हमारे अधिकारी जाते हैं 1 घंटा के अंदर पानी को कहना उससे साफ कर देते हैं। ऐसा है ना, तो रेखा गुप्ता जी अपने वार्ड में ही घूम लेना, अपने विधानसभा में ही घूम ले, वहाँ की तस्वीर उनकी साफ हो जाएगी। और यहाँ हमारे यहाँ भी जहाँ जहाँ इन्होंने नाले साफ कराए थे, अब बारिश में सारा कचरा दोबारा नाले में गिर गया है। तो करनी और कथनी में अंतर है, ये जनता अब जान गई है। बहुत जल्दी ही 2 महीने में ही जनता को पता लग गया है कि इनकी करनी और कथनी में क्या अंतर है। क्या लगता है इस बार दिल्ली में वापस आम आदमी पार्टी सरकार आ सकती है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहले विधानसभा में 67 सीटें लेके आई थी, तो हो सकता है कि 70 पे ही चैलेंज रहे उनको, क्योंकि इनसे लोग खुश नहीं हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी नहीं जानते हैं, और ये लोग भी जहाँ जाते हैं ये समझ रहे हैं कि काम करने में ये फेलियर हो रहे हैं। जगह जगह गंदा पानी है, सीवर का पानी पीने पे लोग मजबूर हैं। गलियों में इनके जो रोड्स हैं पूरे PWD के फ्लड के गड्ढेदार रोड हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उनको जो ये इंक्रोचमेंट हटाने की आड़ में गरीबों के घरों को, मकानों को तोड़ा जा रहा है, इस सब चीज़ों से जनता बहुत ही प्यारा त्यौहार रक्षाबंधन का हर बहन और भाई के लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, जिसमें भाई बहन के प्रेम को, उनके आपसी संबंधों को, एक दूसरे के लिए अच्छा करने को ये त्यौहार मनाया जाता है। 9 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे दिल्ली वासियों को रक्षाबंधन की शुभकामना देती हूँ कि उनका त्यौहार बहुत प्यार और सौहार्द के साथ मने और सब स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।